उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षकों के हितों की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाते हुए शिक्षा जगत को बड़ी सौगात दी है, जिससे वर्षों से पुरानी पेंशन की आस लगाए बैठे शिक्षकों के एक विशिष्ट वर्ग के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। दरअसल सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला लेते हुए प्रदेश के 154 प्रवक्ताओं, असिस्टेंट प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों को अब बाजार के जोखिमों पर आधारित नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के दायरे से बाहर निकालकर सुरक्षित माने जाने वाली पुरानी पेंशन योजना अर्थात ओपीएस का लाभ देने की आधिकारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह निर्णय उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुमोदन के बाद लिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इस फैसले पर अपनी मोहर लगाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शिक्षक समाज की बौद्धिक आधारशिला होते हैं और उनके सम्मान, हित व भविष्य की सुरक्षा करना योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार शिक्षकों के कल्याण के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है और यह फैसला उसी कड़ी का एक अहम हिस्सा है। इस संबंध में शासन स्तर से विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी ने निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज को सख्त और विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया कि इन 154 शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ देने की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए, लेकिन प्रशासन ने पूरी सतर्कता भी बरतने को भी कहा और हिदायत दी है। ओपीएस का लाभ अंतिम रूप से देने से पूर्व सभी संबंधित शिक्षकों और कार्मिकों के अभिलेखों की सत्यता, उनकी नियुक्ति की प्राथमिकता और वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी शासनादेशों के मानकों पर पुनः गहन जांच की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी या कानूनी अड़चन न आए। हालांकि सरकार ने इस आदेश में यह भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस सुविधा का लाभ केवल नियमित और पात्र शिक्षकों को ही मिलेगा। तदर्थ संविदा, वर्क चार्ज, दैनिक वेतनभोगी, मौसमी कर्मी और मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त कार्मिकों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। योगी सरकार का यह फैसला न केवल 154 परिवारों के लिए बुढ़ापे की लाठी और आर्थिक सुरक्षा का कवच बनकर आया है, बल्कि इसने प्रदेश भर के शिक्षक समुदाय में एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। सरकार उनकी वाजिब मांगों को लेकर गंभीर है और चरणबद्ध तरीके से समस्याओं को निस्तारण करने के लिए प्रतिबद्ध है। योगी सरकार का यह फैसला महज एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि शिक्षा जगत के उन प्रहरियों के लिए बुढ़ापे की सबसे मजबूत लाठी है जो लंबे समय से एनपीएस के बाजार जोखिमों से डरे हुए थे। 154 प्रवक्ताओं को, प्रोफेसरों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाकर सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह शिक्षकों के मान सम्मान और भविष्य को लेकर संवेदनशील है। हालांकि इस लाभ को पाने के लिए अभिलेखों की सत्यता की अग्नि परीक्षा से गुजरना अनिवार्य होगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। तदर्थ और संविदा कर्मियों को इससे अलग रखकर सरकार ने नियमों की लकीर भी खींच दी है। कुल मिलाकर यह कदम न केवल लाभार्थियों के जीवन में आर्थिक स्थिरता लाएगा, बल्कि प्रदेश के शैक्षणिक वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा, क्योंकि एक निश्चित शिक्षक ही राष्ट्र निर्माण में अपना 100% योगदान दे सकता है। इस खबर पर क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताएं। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।